गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आप अपने आप के लिए दो। अगर सुबह न दे सको तो शाम को दो, लेकिन 30 मिनट अवश्य दो। और ऐसा 45 दिन करो। तो 45 दिन करोगे तो आपका क्या जाएगा? आपका केवल 22.5 घंटा जाएगा। लेकिन मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। आपके अंदर चेंज आया हुआ, आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आया ही होगा। आज दुनिया में लाखों लोग ध्यान करते हैं और लाखों लोगों में से कोई भी ऐसा
व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने 45 दिन का अनुष्ठान किया हो और उसके बाद में उसके जीवन में सकारात्मक चेंज नहीं आया हो। आप भी अनुभव लेकर देखो ना। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। કોઈને પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય તો તેના માટે કોર્ડલેસ માઇક બહાર મોકલીએ. કોર્ડલેસ માઇક જિગ્નેશભાઈ સેવકને આપશો. ધારાસભ્ય શ્રી જિગ્નેશભાઈ સેવક. પૂજ્ય સ્વામીજીના ચરણોમાં વંદન. હું જિગ્નેશ સેવક છું, લુણાવાડા કે વિધાયક. ગઈકાલે બી પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો પણ એટલે ધ્યાનમાં વિચારો બીજા આવતા હોય, दूसरे विचार आते हो तो ध्यान के समय कुछ श्लोक के ऐसा बोले तो चल सकता है, यानी कि महामृत्युंजय का जाप हो कि 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक हो कि हनुमान चालीसा. अभी मैंने ऐसा ही कर दिया, 2 चालीसा कर दिया, गायत्री चालीसा है, ताकि मन डाइवर्ट होता है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं. नहीं, लेकिन उससे आसान है कि विचारों को देखो ना. जैसे कल मैंने बताया कि नहीं, विचारों को देखा, जैसे ट्रैफिक पुलिस देखता है कि नहीं विचारों को. थोड़ा सा इसमें समझ लो. यहाँ महामृत्युंजय का जब भी चल रहा है तो भी अंदर से विचार तो चल ही रहे ना. हाँ, मतलब बीज तो अंदर है ही, जहाँ बंद हुआ वो फिर निकलेंगे बाहर. ऐसे तो वैसा नहीं. मैं उसको क्या बोलते हैं ना, उसका शाश्वत समाधान चाहता हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि आप देखना सीखो. मैंने आप जो कर रहे हो ना ये टेम्पररी है, उसके बाद में जहाँ आपका मंत्र खत्म हुआ कि वो शुरू हो जाएगी. मैंने आप उसको दबा रहे हो. मैं दबाने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको देखना चालू करो. जैसे अपन देखना चालू करते हैं ना तो क्या होता है, हम उसको ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, हम उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, हम देख रहे हैं. जैसे अपन कोई चीज़ देख रहे हैं तो अपन करते थोड़ी है. जैसे रहते कि नहीं, एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है और एक अनाउंसर देख रहा है, तो दोनों में अंतर है ना. तो वैसे अपने को करने का नहीं है, विचार करने लग जाते हैं तो इनडायरेक्टली अपन अपनी ऊर्जा अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं. वो एनर्जी देना बंद करने का है, तो सिर्फ देखने का है उसको. तो दूसरा ना, ये प्रैक्टिस है, ये अभ्यास है. एकदम आपके अंदर चेंज आएगा ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अभ्यास करो ना. और दूसरा अभ्यास करते करते करते, और दूसरा हर दफ़े याद रखो, स्वामी जी ने मुझे विचार देखने को कहा है, विचार करने को नहीं. बस इतनी बात याद रखो तो भी काम हो जाएगा, फिर मंत्र का भी जरूरत नहीं रहेगा. तो क्या बोलते हैं ना, सिर्फ देखोगे 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 तो देखते देखते ही फिर आप देखोगे. मैंने वो एक आपका अभ्यास हो जाएगा कि नहीं, विचारों को देखना. और ऐसा नहीं कि विचार बाद में ना एक ऐसा स्थिति आएगा सब विचार बंद हो गए, फिर भी एक सूक्ष्म में एक विचार चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार चल रहा है, उसके बाद में ध्यान भी चल रहा है, ध्यान लग भी रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म में भी विचार चल रहा है. लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा वो विचार भी चला जाएगा. तो ये एक एक अभ्यास है, धीरे धीरे धीरे. और दूसरा ना, इसके अंदर मंत्र पे नहीं, मैं किसी चीज़ पे डिपेंड होने को नहीं बोल रहा हूँ. मेरे हाथ में दिख रहा है कि गंडे धागे डोरे अंगूठे ताबीज रुद्राक्ष कुछ नहीं है. क्यों? अंदर के परमात्मा पे पूरा विश्वास है, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है. दूसरा, मैं ऐसा नहीं बोलता कि अंगूठियाँ मत पहनो, तुम्हारी शौक है जेवर के रूप में पहनो, लेकिन ये करने से ये हो जाएगा, कुछ मत रखो. अंदर का देखो ना, अंदर के परमात्मा पहुँचे ना, फिर ये ऑटोमेटिक फिर किसी चीज़ की कुछ मैंने आप स्वावलंबी बनो. मैंने आप मंत्र पे भी डिपेंड क्यों रहते हो? मंत्र बोलेंगे तो विचार बंद हो गए, नहीं होंगे, ऐसा देख, आप स्वावलंबी हो जाओ. तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, होगा धीरे. पीयूष भाई देसाई, विधायक एमएलए नवसारी. जानता हूँ आपको, आश्रम. मैं एक सवाल स्वामी जी पूछना नहीं चाहता था, लेकिन पूछता इसलिए हूं कि बहुत सालों पहले आपकी शिविर हुई थी संस्कार भारती में, और मोगार में रोज मीटिंग आप लगाते थे हमारी. गुरुजी, आप जब कलर काम भी चलता था तो मुकुंद भाई के साथ आपके घर भी आता था. उस टाइम पे आपने एक बात कही थी, हम 15-20 लोग ही थे, राठौड़ जी भी, डॉक्टर राठौड़ भी थे. तो उस टाइम पे कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा, तब हमको भी आश्चर्य लगता था कि दांडी में मेरा सिर्फ सफ़ेद वस्त्र लोग देख सकेंगे. ये उस टाइम पे हमको भी आश्चर्य हुआ था. बहुत सालों की बात करता हूँ, पहली शिविर संस्कार भारती में मैं तो वॉलंटियर के हिसाब से उस टाइम पे नगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था. फिर आसपास के देश में जो जिस प्रकार की आपकी स्थिति है, जिस प्रकार के आपका आश्चर्य है, तो हमें आश्चर्य लगता है कि इतने लोग आपसे जुड़े हैं और आप में शक्ति है,
इसलिए उस टाइम के जमाना था, तो आप इसके बारे में क्या कहते थे? उस टाइम पे आपने भविष्यवाणी की थी कि दांडी में, और आज ऐसा हर मीटिंग में जो प्रकार से लोग आते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है। तो मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन ये इसमें उस टाइम की बात है। नहीं, इसमें स्वामी दो जी। मत है। अब जैसे मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन का डाइवर्स का चल रहा था, और मैंने बोला था कि डाइवर्स हो ही नहीं सकता ऐसा। और पिताजी बोल रहे तू इतना बड़ा भाई है, तेरे को अक्ल नहीं है क्या, बहन का संसार बर्बाद हो रहा है। वो दुनिया भर का माने मेरे को गालियाँ देते, और मैं बोलता था होगा ही नहीं ऐसा। और मैंने गणित को सॉल्व कर लिया है, उसका उत्तर क्या मेरे को मालूम है, तो और मेरे को पूरा विश्वास है उत्तर वही आएगा, और बाद में नहीं हुआ। तो कहने मतलब पिताजी बोलते नहीं नहीं, तू ना कुछ तो भी बोलता है और उसके बाद में वो होने चाहिए, तेरी शक्तियाँ यूज़ करता है और वही करके दिखाता है। मैंने बोला था ना तुमको ऐसा होगा करके, तो मैंने उनका सोचना ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं रहता है। हम ना वो गणित सॉल्व करके उसका उत्तर निकाल लेते कि ये उत्तर आने वाला है, वो उत्तर पे हमारा विश्वास रहता है कि वो आएगा, जब शांति से देखते रहते तो हो जाता है। अब जैसे रामभाई था, रामभाई पटेल है ना, उसको मैंने खूब आज से 25 साल पहले एक लेटर लिखा था कि यहाँ से नवसारी से पूरे विश्व भर में फैल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने उस समय तो एकदम अप्रत्याशित था कि मैंने कुछ भी नहीं था कुछ वहाँ पे, उसके बावजूद में आज धीरे धीरे करते करते हो गया ना। तो वो ना आगे का जो होने वाला रहता है, यही बात इसमें क्या प्रकार है। अब जैसे मैं साईं बाबा की कहानी बताता हूँ, तो साईं बाबा की कहानी बताते समय मैं साईं बाबा के काल में चला जाता हूँ। दूसरा वो जो त्रिकाल ज्ञानी करके बोलते थे ना, अपन बोलते त्रिकाल ज्ञानी है। वो त्रिकाल ज्ञानी एक स्थिति है, चित्त की दशा है। वो चित्त की, जिसका चित्त स्ट्रांग है वो पास में भी चला जाएगा, चित्त जिसका स्ट्रांग है वो भविष्य में भी चला जाएगा। मैंने आगे क्या होने वाला है वो भी उसको दिखते रहता है, पीछे क्या होने वाला है वो भी दिखते रहता है, और उसके बाद में वो बीच में बैठे रहता है। तो इस त्रिकाल ज्ञानी कोई माने पावर नहीं है, चित्त की दशा है। वो चित्त अगर स्ट्रांग हो गया तो वो पास्ट में फ्यूचर में कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन और उस समय मैंने बोला था कि दांडी के अंदर ही आश्रम होगा, जबकि दांडी में कुछ नहीं था ऐसे। तो बाद में वही इतना बड़ा आश्रम हुआ ना। अब उसका ये है, विश्व के लोग आ रहे हैं। और दूसरा अभी दांडी के अंदर 2 तारीख को 3 तारीख को उसका उद्घाटन हो, जो गुरु शक्तिधाम बन रहा है ना उसका। स्वामी जी, कनुभाई पटेल साणंद से विधायक हूँ। मेडिटेशन का खड़े रहो, बोला ना मेरे को लिखना, मेरे को लगा आकाशवाणी हो रही कैसे देख रहा था। हाँ, ध्यान करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है? मैं सुबह 3:30 बजे करता हूँ। 3:30 बजे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। और ध्यान करने से पहले यही टाइम पे करो ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, ये मैं करता हूँ। आप हाँ, मतलब बेस्ट रिजल्ट कौन से समय पे मिलता है? और ध्यान करने से पहले कुछ प्राणायाम व्यायाम कुछ करना चाहिए कि क्या करना चाहिए तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है? नहीं, इसके देखो इसमें क्या प्रकार है। अगर योगासन करते हैं, माने मैं योगासन का विरोधी नहीं हूँ, योगासन करते हैं तो क्या होता है हमारा शरीर पे नियंत्रण हो जाता है। अब जैसे एकदम ध्यान करने बैठोगे ना तो शरीर को आदत नहीं है ध्यान करने की, तो कहीं खुजाल छूटेगी और स्थिर बैठेंगे नहीं, अपन हिलते डुलते कुछ तो करते रहेंगे। लेकिन अगर योगासन करते हैं तो ऐसे हाथ रखना, ऐसा करना, माने वो अपने को एक अपने शरीर को अभ्यास रहता है शरीर पे नियंत्रण करने का, तो वो सहायक है। अगर योगासन करते हो ना तो योग में योगासन करते हैं तो ध्यान में वो सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है ऐसा एक। और दूसरा ध्यान का सबसे अच्छा समय सुबह का है। सुबह के वातावरण में विचार ही नहीं रहते ना, जैसे जैसे लोग उठते जाएंगे वैसे विचार 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 बढ़ते जाएंगे ऐसा। दूसरा ये जो ऋषि मुनि जाकर के जंगल में क्यों करते हैं, उनको निर्जन स्थान चाहिए। निर्जन मतलब जहाँ पे किसी का कोई विचार ही नहीं हो, ऐसा स्थान चाहिए। तो ऐसा स्थान आप भी ढूंढो ना, कोई बगीचे में जाके बैठो, अपने छत के ऊपर जाके बैठो, ऐसा जगह ढूंढ। और दूसरा, हाँ अच्छा विषय निकला, सबसे अच्छा बैठो ना, अभी मेरा दूसरा टॉपिक निकल गया। सबसे एक हिमालय जैसा स्थिति गुजरात के अंदर भी है, कितने लोगों को मालूम है? कच्छकरण, करेक्ट। कच्छकरण एक ऐसा ही है। देखिए जैसे बर्फ़ के अंदर एक पावर है कि नहीं, वो आपके नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है, वैसे नमक के अंदर भी एक पावर है जो आपके नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है। तो जो रण है कि नहीं, रण के अंदर मैं अभी गया था ना, एक बार हम सब बहुत सारा ग्रुप लेके गए और उसके बाद में एक ऐसी चटाई बिछाई और मैंने बोला तुम लोग सब यहाँ बैठो, अब मैं अंदर जा रहा हूँ। और वो BSF वालों से परमिशन वगैरह लेकिन मैं खूब अंदर चला गया था, और उसके बाद में इनको मैंने बोला अब तुम धीरे धीरे मेरे पास आना। और उसके बाद में फिर माने वो पास में आ रहे हैं, ऐसे उनको करंट मारे ना, ऐसे झटके लग रहे थे 7 जगह, वो 7 लेयर्स थे हो रखे मतलब। और दूसरा ये मेरा ही नहीं है,
तुम खुद भी जाकर के वहाँ जाकर के देखो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा भी ओरा खुलेगा। प्रत्येक का ओरा रहता है, प्रत्येक आभामंडल रहता है। और दूसरा जैसे रहता है कि नहीं, बलून रहता है, अगर बलून को बंद करो तो ऐसा मुट्ठी में आ जाएगा, फुलाओ ये इतना बड़ा हो जाएगा। वैसे प्रत्येक आदमी का ओरा प्रत्येक जगह जैसे स्पेस मिलेगी, जैसे ही जगह मिलेगी ऑटोमेटिक खुलता है। तो वैसे मेरा खुलने के बाद में उसके 7 लेयर, डॉक्टर निम्बाणी थे उस दिन साथ में, तो उन्होंने प्रत्येक जगह महसूस किया, उनके पूरे फैमिली ने महसूस किया। 7 जगह ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे रिबाउंस कर रहा है, लेकिन कर कोई नहीं रहा था। तो उनको मैंने समझाया कि ये 7 लेयर्स है और हिमालय में ऋषि मुनि ऐसे लेयर्स अपने फैला के बैठे हैं, तो उनके इच्छा के बगैर उनके पहाड़ पे कोई आ ही नहीं सकता। उनकी इच्छा नहीं होगी, नहीं आना चाहिए तो नहीं, और मैं तो इच्छा कर रहा था ये आना चाहिए मेरे तरफ, उसके बावजूद भी कोई तो भी उनको पीछे ढकेल रहा था। तो मैंने वो रण एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ऑटोमेटिकली ओरा खुलता है। तो ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी साधना स्थली हो, रण के अंदर जाकर के बैठो तो ऑटोमेटिकली आपका खुद का ओरा खुलेगा। और जितने दिन प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने जल्दी से प्रगति हो सकती है। आप प्रोग्रेस का पूछे ना, इसलिए बताया कि हाँ जल्दी से प्रोग्रेस हो सकता है। हाँ एक पॉइंट और याद है, बैठो नियमितता होनी चाहिए। अभी क्या हुआ, डॉक्टर लोगों का एक शिविर लिया है मेडिकल कॉलेज का, खूब 65 डॉक्टर मेरे को दांडी में मिलने के लिए आए। एक डॉक्टर बोला स्वामी मेरे को ना रविवार को टाइम मिलता है, तो रविवार को मैं 8-8 घंटे ध्यान करता हूँ, बाकी 8 दिन मेरे से नहीं होता, तो मेरी प्रगति होगी। मैंने बोला मोबाइल का चार्जर रात भर घुसेड़ के रख तो ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, नहीं 2 घंटे में काफ़ी है। तो बस वैसे ही तेरा शरीर मोबाइल है, उसको आधा घंटा चार्ज करने को काफ़ी है, खूब ज़्यादा मत करे, उससे कुछ ज़्यादा फायदा हो। तो वैसे आधा घंटा काफ़ी है। अब मैं इतने सालों से केवल आधा घंटा ध्यान करता हूँ, बाकी मैं भी खूब ऐसा थोड़ी, अगर ऐसे ध्यान करते बैठूँ तो काम ही नहीं होगा। आज इतने सारे ट्रस्ट है और इतने सारे आश्रम से कैसे संभाल रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटा ध्यान करता हूँ। तो नियमितता चाहिए, और आधे घंटे के अंदर फिर दूसरे कोई नहीं आना चाहिए, अपने चित्त में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। आज का ध्यान वैसे बहुत अच्छा हुआ, कल जिन लोगों ने बैठे होंगे ना उनको आज अनुभव हुआ, कल से आज का ध्यान का स्तर ज़्यादा ऊंचा था। अपन ना एक्चुअली क्या रहता है मन में, मेरी स्थिति माली जैसी है। अब जैसे छोटा सा पौधा लगाया, थोड़ा सा पानी दिया, उसके अंदर वो ज़्यादा बड़ा, थोड़ा और झाड़ी से दिया, और थोड़ा बड़ा हुआ पाइप से दिया, थोड़ा और दिया बाल्टी से दिया। मतलब तुम जैसे जैसे तुम्हारा डाइजेशन अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे मैं एनर्जी लेवल बड़ा करते हूँ। एकदम छोटे पौधे पे 1 बाल्टी भर पानी डाल दिया तो पौधा ही मर जाएगा। तो वैसा प्रकार है कि जैसे जैसे तुम्हारा स्थिति अच्छा होता जाएगा ना, अब कल का इससे ऊपर जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप एक। और दूसरा अपना 3 दिन का ही है, अपन इसलिए तीसरे दिन के बाद ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन तुम लोग तो तुम्हारा अभ्यास करो ना रेगुलरली, जैसे इसको रेगुलरली कर। दूसरा क्या रहता है, अपने खड्डे में पड़ी रहती गाड़ी, उसको रोड पे लाना कठिन रहता है। अब रोड पे आ जाएगी 3 दिन में, धकेलना तो आसान है ना। तो रेगुलरली करो, एक अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा परिणाम। हाँ आप क्या पूछ रहे, माने नियमितता इसमें ज़्यादा आवश्यक है। स्वामी जी चरण में नमस्कार। अभी जब से हम विधायक हुए, फिर हमारे जो नीति नियम थे, 1 घंटे शाम को सुबह को जब भी टाइम मिलता था तभी हम भगवान का नाम ले रहे थे। अभी एक भाग दौड़ में सब हमारे नीति नियम पूरा छूट गए, और हम किधर यात्रा, किधर दर्शन के लिए किधर भी हम जा नहीं सकते। लेकिन हम हमारी नीति से हम काम अच्छा कर रहे हैं, लोग जो सोचे ही, लेकिन जो हमारे को करना चाहिए, जो हमारे को शांति मिले, वो धार्मिक काम हम नहीं कर रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है? कि अभी हम जो भगवान का नाम शाम के टाइम में 1 कलाक हमारा नियम ले रहे थे, सुबह ले रहे थे, जब भी अभी ये चुनाव, अब हम जब भी ये क्षेत्र में आए तभी हमारा जो नीति नियम वो पूरा छूट गया। धार्मिक भगवान का नाम लेने का, इधर जाने का, इधर जाने का, रात को लेट आते हैं, सुबह को जल्दी जाने का है। इसलिए वो हम काम जो करना है हमारे को, जो हमारे के लिए, हमारे खुद के लिए, वो हम नहीं कर सकते। एक्चुअली आधा घंटा ध्यान करो, उसमें सब हो जाएगा। आधा घंटा नियमित ध्यान करो, सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम को करो। सुबह बेस्ट है, क्योंकि सुबह वातावरण में विचार नहीं रहते। हम ध्यान लगाते उतने टाइम में फोन आता है किसी का संडास रात गए को बोलो ना। सोते हैं तो भी संडास गए, उधर बाथरूम में हम फोन अंदर ही बेच में जेब में ही रखते हैं, धन्य। किसी का भी फोन आए उठाते हैं। इसलिए हमारा काम पूरा छूट गया नहीं, है। तो इसके लिए हम काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो हमारे को फल मिलेगा कि नहीं। नहीं। पब्लिक का काम कर रहे हैं हम पूरा। एक्चुअली ये जो है ना, ये जन कल्याण है। आज इतनी बड़ी रामायण सुनाई, फिर बोलते हो राम की सीता कौन थी। मैंने बताया ना, जन कल्याण नहीं, आत्म कल्याण करो। अपने खुद के लिए कुछ करो ना, खुद के लिए कुछ करो। जन कल्याण से काम नहीं चलेगा, आत्म कल्याण करो। वो लोकमान्य तिलक की अभी कहानी नहीं बताई फिर, हाँ आधा घंटा ध्यान करो अपने लिए। देखो कैसा करने का है उसका रास्ता तुम्हारा निकालो।
वो क्या बोलते हैं ना, उसको मैं क्या बताऊँ, प्रत्येक का अलग अलग परिस्थितियाँ रहती, प्रत्येक स्थिति रहती, अपने स्थिति को समय निकालो, अपने को आधा घंटा, मैंने बोला ना आधा घंटा मेरे को दान करो, जैसे मैंने मेरे गुरु को आधा घंटा दान किया है, अब दान करने के बाद वो चीज़ मांगते नहीं ना वापस, तो मांगते नहीं, इसका मतलब क्या है, आधा घंटा दान किया है तो वो आधा घंटा आपका है ही नहीं, आपका कल से दिन 23.5 घंटे का है, तो क्या करोगे, दिन ही 23.5 घंटे का है तो क्या करोगे, 23.5 घंटे में बाकी सब एडजस्ट करोगे ना, वैसे आधा घंटा छोड़ के करो, 23.5 घंटे का ही दिन है, पकड़ के चलो तो सब हो जाएगा। और दूसरा, अरे बाबा वो श्रीलंका का प्रधानमंत्री क्या प्रचार नहीं करता क्या, हाँ, वो श्रीलंका का प्रधानमंत्री प्रचार नहीं करता, वो प्रधानमंत्री हो के अपने लिए टाइम निकाल सकता है, तुम आधा घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते, तुम उससे बड़े हो क्या, ऐसा नहीं, ये ना टाइम नहीं है, ये कारण नहीं है, तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुमको उसमें महत्व नहीं मालूम पड़ता, महत्व होगा तो सब होता है ना। स्वामी जी, मेरा नाम मयूर रावल, विधायक। दूसरा अपने जो राष्ट्रपति जी है ना, इन्होंने 8 दिन आकर के बैठ करके पूरा अटेंड किया हुआ है शिविर, जो हुआ था वो आयुष मंत्रालय का, पूरा 8 दिन नियमित आए थे, तब वो कोई राष्ट्रपति नहीं थे, राज्यपाल राज्यसभा के सदस्य थे। विधायक खंभात, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, जैसे कि बाइक कि गाड़ी, और वो गाड़ी चलती ही रहती है, हमें जहाँ पहुँचना है वो पहुँच भी जाते हैं, मगर कहीं बार ऐसा होता है कि 5-10 किलोमीटर हमारे सोच के बिना निकल जाता है, ये तो खतरनाक है। गाड़ी को खड्डा आता है तो भी गाड़ी कंट्रोल होके वो चली जाती है, गियर बदल जाता है, ब्रेक लगती है, गाड़ी चलती ही रहती है, फिर सोचते कि 10 किलोमीटर हम निकल गए, वो गांव निकल गया, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये प्रेजेंस में रहना चाहिए, प्रेजेंस में रह गए तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब जैसे आधे घंटे के लिए ध्यान करने गए तो आधे घंटे में बराबर उठेंगे, ऐसा थोड़ी घंटों बैठे रहेंगे, इसका भी प्रोग्रामिंग है ना, अपन अपने नियंत्रण, अपन दूसरे के नियंत्रण में नहीं, अपने नियंत्रण में सब। हाँ, तो हम यही बता रहे हैं कि गाड़ी हम चला रहे हैं, आप ध्यान करो ना आधा घंटा, 45 दिन बाद ये नहीं होगा, आधा घंटा ध्यान करो, 45 दिन करो, उसके बाद में ये प्रकार नहीं होगा। क्या बोलते हैं अपन ना, जाने अनजाने में विचार करते रहते हैं, और विचारों के तंद्रा में अपन कहाँ चले जाते हैं, क्या करते हैं, अपने को अपना ही पता नहीं चलता। हाँ स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हम 2 बार दर्शन करने का लाभ मिला है। एक बार दांडी, इंडियन लायंस के हमारे चीफ पेट्रन हितेश भाई पंड्या साहब और शैलेश भाई भी थे, और हम कुंडली आश्रम में भी आए थे दर्शन के लिए, मुलाकात। स्वामी जी, शैलेश भाई से भी मेरी बात हुई थी, जो कच्छ के जो 4 शक्ति केंद्र आपने एक बात बताई थी, माताना मठ, आशापुरा माता जी, रुद्राणी माता जी और रवेची माता जी, तो उसके लिए गुरु कृपा से आशीर्वाद आपके मिले तो ऐसा कुछ यात्रा और वो स्थानों को, वो शक्ति केंद्रों को विश्व में उजागर करने के लिए, जैसे कच्छ का नमक का रण, उसके बारे में आपने बताया, तो वो मैंने शैलेश भाई के पास भी, शैलेश भाई रुडानी, उसके पास भी मैंने ये इच्छा व्यक्त की थी, तो आप तक ये कुछ आप आशीर्वाद दें तो इन 4 स्थानों को भी, कच्छ के अभी हमारे रेकर्ड नीमा बेन जी भी है, भाषण भाई भी हैं। एक्चुअली क्या रहता है, जैसे हिमालय में भी कई जगह, कई स्थान पे पत्थर के अंदर वाइब्रेशंस हैं, यानी जो पत्थर शिला रखी ना उसमें वाइब्रेशंस है। कारण क्या है, किसी संत ने, किसी महात्मा ने जीवन भर वहाँ तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में एक ध्यान रखना, ज्ञान के सहित भी मोक्ष नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो ज्ञान लेकर के तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो कहीं तो ही छोड़े जाते, तो वो उस पत्थर में ही छोड़े जाते हैं, माने उनका एनर्जी, उनका अंतर्मुखी स्थिति वो पत्थर में छोड़े जाते हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ है, माने ये जो स्थान 4 है ना, ये 4 स्थानों पे किसी ने साधना की होगी, तो साधना करते समय अब कहाँ उनको नहीं मिला होगा कोई, फिर जिसको वह अपना दे सके, नहीं मिला तो क्या करा, उन्होंने एक मूर्ति बनाई, वो मूर्ति के अंदर स्थापित कर दी, तो ऑटोमेटिकली क्या, उसके कारण वो वाइब्रेशन है, लेकिन उसकी जानकारी सबको नहीं है, सिर्फ माता के मठ की जानकारी है, इसलिए माता के मठ जाते। लेकिन एक दिन क्या, मैं वो कच्छ के रण में बैठा हुआ था, बैठे बैठे ही मेरे को एकदम ऐसा लगा कि ये 4 स्थान है, एक नहीं 4 स्थान है। उसके बाद में फिर वो हासिद भाई है ना, उसके जो मैनेजर उसके कच्छ आश्रम के, उनको मैंने बोला एक मैप निकालो कच्छ का, और 4, तो 4 स्थान एक ही लाइन में थे।
तो बराबर वो मैंने जैसा फील हुआ कई बार ना ऐसी सूक्ष्म में अपने को बातें पता चलती जो ऐसे अपन देखने जाओ तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन वो उसके अंदर मिला। तो चारों स्थान एक ही लाइन में, और चारों का एनर्जी लेवल एक जैसा है, चारों समकालीन है, एक ही समय के, और चारों का प्रक्रिया वही है कि सब ने अपना वो एनर्जी, अपना ऊर्जा वहाँ पे स्थापित की है। जी स्वामी जी प्रणाम। અન્યને પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય તો કયો ને? दूसरा, मेरे को यहाँ पहुँचने में 23 साल लगे। गुजरात में आए मेरे को 23 साल हुए आज, और 23 साल के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने दुनिया में घूमने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ 23 साल के बाद। प्रणाम स्वामी जी। ये आपने जो कहा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रार्थना की है, तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा क्या? हो गया। हो गया, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। एक्चुअली इसके अंदर ना शंका मत करो, एक बैठो। शंका हमको कहीं पे भी लेके नहीं आती, वो विश्वास रखो ना कि ऑटोमेटिक, इसलिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अनुभूतियाँ एक एक होती जाएगी। दूसरा, 45 दिन एकदम नियमित रूप से करो तो उसके, और दूसरा हाँ, कभी एखादा दिन छूट गया, रह गया, कोशिश करोगे नियमित करो। हाँ, आज मेरा एक दिन छूट गया। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।